नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारत को इनडायरेक्टली नाटो में शामिल होने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। और ये इनविटेशन कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिकी नाटो राजदूत जूलियन स्मिथ के द्वारा दिया जा रहा है। क्या है खबर, चलिए विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, खबर है कि अमेरिकी नाटो राजदूत जूलियन स्मिथ ने नाटो पर बोलते हुए कहा कि हम नाटो का विस्तार तो नहीं करना चाहते, लेकिन यदि भारत नाटो का सदस्य बनना चाहेगा तो भारत के लिए नाटो का दरवाजा हमेशा खुला है। आप एक तरह से ऐसे समझो कि उन्होंने भारत के सामने एक चलता फिरता ऑफर छोड़ दिया नाटो में शामिल होने के लिए। लेकिन जब इनसे आगे पूछा गया कि क्या 4 से 5 अप्रैल को होने वाली नाटो की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में भारत को आमंत्रित किया जाएगा, तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं। जब तक हम नाटो की सदस्यता को लेकर भारत की राय नहीं जान लेते, तब तक हम भारत को आमंत्रित नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत को जेलस फील करवाने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र से 4 देशों को ऑलरेडी आमंत्रित किया जा चुका है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है और साउथ कोरिया है। इन 4 देशों को ऑलरेडी आमंत्रित किया जा चुका है, लेकिन भारत को आमंत्रित नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि भारत ने अभी तक नाटो की सदस्यता को लेकर कोई राय नहीं रखी है। राय से तात्पर्य है कि भारत ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हम नाटो में शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन भारत ने एक बात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि हम कभी भी किसी एक गुट में शामिल नहीं होंगे। भारत ने 1947 से ही गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन करके रखा है, इसलिए भारत शुरुआत से ही नाटो जैसे संगठनों के द्वारा दिए गए ऑफर को ठुकराता रहा है। अब ऐसे में सवाल बनता है कि आखिरकार ये नाटो है क्या, जिसे भारत बार बार इग्नोर कर देता है। तो मैं नाटो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। जब नाटो की स्थापना हुई थी उस समय इसके अंदर 12 सदस्य थे, जो कि नाटो के फाउंडिंग मेंबर भी थे। अभी फिलहाल नाटो के अंदर 31 मेंबर हैं। कल ही फिनलैंड को नाटो के 31वें मेंबर के तौर पर मान्यता दे दी गई है, यानी कि अप्रूवल दे दी गई है। तो आप ऐसे जानो कि नाटो के अंदर अभी फिलहाल 31 मेंबर कार्य कर रहे हैं। अब सवाल बनता है कि आखिरकार नाटो की स्थापना क्यों की गई, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो बात ऐसी है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूएसएसआर, जो कि अभी फिलहाल रसिया के रूप में कार्य कर रहा है, और अमेरिका, दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। दोनों देश दुनिया भर के अंदर अपना वर्चस्व और दबदबा बनाने के लिए यूरोप के देशों को अपने समर्थन में ले रहे थे। एक तरफ यूएसएसआर वार्सो ट्रीटी के तहत यूरोप के देशों को अपने समर्थन में ले रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हुए देशों को कर्ज देकर अपने समर्थन में ले रहा था। इसी बीच 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने कनाडा और 10 यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम नाटो दिया गया, जिसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक यानी कि जो उत्तरी अटलांटिक का क्षेत्र है, वहां के आसपास देशों का एक सैन्य संगठन। नाटो के बारे में एक जानकारी दूं कि नाटो एक सैन्य संगठन है, यानी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री अलायंस है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक के क्षेत्र के देशों का एक संगठन था। लेकिन फिलहाल नाटो चाहता है कि हम नाटो का एक्सपेंशन कर दें, ये पूरी ग्लोबलाइज हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हो भी सकता है क्योंकि भारत इसमें शामिल नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता, ये हम आगे चलकर बात कर लेंगे। तो मैंने नाटो की स्थापना के बारे में आपको बता दिया कि दोनों देश अपना दबदबा बनाना चाहते थे, और इधर अमेरिका ने 10 यूरोपीय देश और कनाडा के साथ मिलकर एक संगठन का निर्माण किया। नाटो का एकमात्र उद्देश्य था यूएसएसआर को काउंटर करना, यानी कि रसिया को काउंटर करना। रसिया के अगेंस्ट में बनाया गया एक सैन्य संगठन था नाटो। ठीक है, नाटो को शक्तियां कहां से मिलती है? नाटो को शक्तियां इसके मेंबर से मिलती है। लेकिन नाटो के बारे में एक रोचक तथ्य मैं ये बताऊं कि नाटो जिस पर कार्य करता है वो है इसका आर्टिकल नंबर 5, यानी कि नाटो का आर्टिकल नंबर 5 ही नाटो जैसे संगठन को मजबूत बनाता है। नाटो का आर्टिकल नंबर 5 है क्या?
तो नाटो का आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि हमारे किसी एक मेंबर पर हमला अर्थात पूरे नाटो अलायंस पर हमला माना जाएगा, अर्थात पूरे नाटो संगठन पर हमला माना जाएगा। आप ऐसे समझो कि इसके अंदर 31 मेंबर है, किसी बाहरी देश ने इसके एक मेंबर पर हमला किया तो ये 31 के 31 मेंबर मिलकर उस देश पर चढ़ाई कर देंगे। ये है नाटो। ठीक है, नाटो के बारे में मैंने आपके सामने सारी जानकारी रख दी। आप कहोगे कि नाटो इतना अच्छा संगठन है तो भारत को इसमें ज्वाइन हो जाना चाहिए, इससे हमें कभी भी चीन और पाकिस्तान का खतरा नहीं होगा। वैसे खतरा तो नहीं होगा, लेकिन जब भी हमारे और चीन के बीच लड़ाई होगी तो नाटो जैसे संगठन हमारे समर्थन में होंगे, और जब नाटो रहेगा तो अमेरिका भी हमारे समर्थन में होगा, तो भारत को नाटो में ज्वाइन हो जाना चाहिए। ठीक है, आपकी बात ही मैं मान लेता हूं, लेकिन हमारे पास इसके नुकसानदायक भी कोई चीजें हैं। नुकसानदायक चीजें क्या? कोई भी चीज होती है तो उसका प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। प्रॉफिट क्या होगा हमें नाटो में शामिल होने से? हमारा जो पीओके और एलएसी है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चीन के द्वारा कब्जाया गया है, वो दोनों आसानी से हमें मिल जाएंगे। यानी कि हम पीओके और एलएसी के लिए लड़ने के लिए जाए तो नाटो जैसे संगठन हमारे समर्थन में आकर चीन और पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे, तो पीओके और एलएसी आसानी से हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? आप ऐसे समझो कि इसके अंदर 31 मेंबर है, ये कहीं ना कहीं झगड़ते चलते हैं। अमेरिका की ही मान लेते हैं, अमेरिका जो कि इसका फाउंडिंग मेंबर भी है और इसका नेतृत्व भी करता है। अमेरिका दुनिया भर के देशों से पंगा लेते रहता है, कभी वियतनाम में देखो, कभी इराक में देखो, कभी ईरान में देखो, कभी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो आज तालिबान राज है वो किसकी देन है? वो अमेरिका की ही देन है। और मान लेते कभी रसिया के पास लड़ लेता है, रसिया से शुरुआत से ही इसकी दुश्मनी रही है। आप ऐसे समझो कि ये सारे देश लड़ते झगड़ते रहते हैं, कहीं भारत इसका मेंबर बन जाए, यानी भारत नाटो का सदस्य बन जाए और अमेरिका और रसिया के बीच युद्ध छिड़ जाए, तो भारत को ना चाहते हुए भी रसिया के अगेंस्ट में और यूएस के समर्थन में अपनी सेना भेजनी पड़ेगी, जो कि भारत कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि रसिया जो है वो शुरुआत से ही भारत का दोस्त रहा है। जब अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में अपना 7वां बेड़ा भारत के खिलाफ भेजा था, उस समय यूएसएसआर ही एक ऐसा देश था जो भारत के समर्थन में आया था। तो हम यूएसएसआर जैसे देश से दुश्मनी कैसे ले सकते हैं, जो कि हमारा पक्का मित्र है। कभी पता चला कि अमेरिका ईरान में हमला बोल दे तो भारत को ना चाहते हुए भी अपनी सेना भेजना पड़ेगा, जो कि भारत कभी भी नहीं चाहेगा। भारत दुनिया भर के अंदर शांति का प्रतीक है और ये सारे देश दुनिया भर के अंदर लड़ते झगड़ते रहते हैं, जो कि भारत के लिए एक नुकसानदायक ही सिद्ध हो सकता है। आप कहोगे पीओके और एलएसी का क्या होगा? तो आप इसका चिंता ही छोड़ दो, क्योंकि अभी हम शांत हैं, इसका मतलब हम कमजोर नहीं है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, भारत दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री पावर बन चुका है, तो हम जब चाहे तब पीओके और एलएसी ला सकते हैं। आप इसकी चिंता छोड़ ही दो। तो ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रख दिया, और ये थी वजह जिसके कारण भारत कभी भी नाटो जैसे संगठन में ज्वाइन नहीं होना चाहता।